हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, उसके अंतर्गत हम समरूप त्रिभुजों की बात करेंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वाला टॉपिक आपको याद होगा यदि आपने मेरा वीडियो देखा हो। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज चलेगी 6.3, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको ब्रीफली मैं बता दूं कि किसे कहते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज देखिए क्या होता है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों और संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अर्थात उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, और उनके संगत कोणों का मान क्या हो, बराबर हो, तो वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। एक जैसे दिखने वाले, जैसे हो सकते हैं सभी वृत्त हो गया, वर्ग हो गया और समबाहु त्रिभुज हो गए। और समरूपता का जो अर्थ होता है वो होता है आकृतियों के आकार का समान होना। अर्थात वो बराबर भी हो सकते हैं, एक जैसे, मतलब 1/1 के अनुपात में भी हो सकते हैं और 1/2, 1/3 भी हो सकते हैं। ये देखिए, इसमें दो प्रतिबंध होते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों। अर्थात दो त्रिभुज मैंने ये लिए हैं, आप देख सकते हैं, एक बड़ा और एक हमने छोटा त्रिभुज लिया हुआ है ABC। यदि उनका A कोण P के बराबर है, B कोण Q के बराबर है और C कोण क्या है, R के बराबर है, तो ये समरूप होंगे। और दूसरी स्थिति, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। संगत भुजाओं मतलब AB/PQ, BC/QR और CA/RP का मान क्या हो, यदि बराबर हो तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। और दोनों ही फुलफिल होंगे तो तभी समरूप होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज ABC जो होगा, जो A के स्थान पर होगा वो क्या है P, B की जगह पे क्या है यहाँ पे Q और C की जगह पे R। तो हमने बिल्कुल सेम इसी टाइप से लिखना है, जिसकी जगह जो पॉइंट दूसरे त्रिभुज में ले रहा है उसी बिंदु को हम वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। जल्दी जल्दी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमारे पास समरूपता के कुछ नियम हैं जो हम गुणधर्म कह सकते हैं। ये पूर्ण रूप से गुणधर्म है। पहला है हमारे पास AAA समरूपता का नियम। AAA का मतलब हुआ हमारे पास कोण कोण कोण, एंगल 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 रूल है कि अर्थात यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के क्या हों, बराबर, तो वो भी समरूप होंगे। और SSS समरूपता का नियम मतलब साइड साइड साइड, भुजा 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 का नियम। इसमें भी यदि एक त्रिभुज की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के अनुपात में क्या हो, बराबर हो, तो सभी वो भी क्या होगा, SSS समरूपता के नियम के आधार पर होगा। और देखिए, जो पहला हमारे पास है AA समरूपता का नियम, इसी में एक और नियम हमारे पास होता है उप गुणधर्म कहते हैं इसे AA कहने का मतलब है यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हों तो उसे उप गुणधर्म AA कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा। तो इसे उप गुणधर्म AA का कहते हैं और इसके आधार पर हम सवाल आगे करेंगे। अगला हमारे पास SAS, मतलब क्या हो सकते हैं, इसको हम भुजा कोण भुजा, कि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात उनके मध्य स्थित कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, समरूप होंगे। SAS समरूपता के आधार पर कि दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच में जो कोण है वो आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये होगा। और एक होता है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, मतलब समकोण त्रिभुज में जो उसका मान होगा कि कर्ण का अनुपात दोनों में और किसी एक भुजा का अनुपात यदि बराबर हो तो वो हमारे पास क्या होगा, RHS समरूपता का नियम। अब चलिए इसके आधार पर जो हमारे पास सूत्र हैं, जो हमारे पास एक्सरसाइज है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए, अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 6.3। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित कौन कौन युग्म समरूप हैं। इसीलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी में समरूपता की कसौटियों के बारे में बात की कि कौन कौन से, और इनकी कसौटी बताइए कि SAS है कि AA है कि कौन सा है, वो हमें बताना है। मैं इसमें बहुत ही ब्रीफली आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने सभी में डायग्राम बनाया और उसके बारे में बताएंगे। ABC एक त्रिभुज है और PQR है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 80 है, ये भी 80 और ये भी 40, ये भी 40, और ये तीनों ही क्या है, इसके एंगल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये समरूप होंगे। और समरूपता की कौन सी, क्योंकि कोण 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 आ रहा है, तो हमारे पास A समरूपता से। और इसमें हमारे को इनके ये भी बताना है कि किस प्रकार से इनको दिखाएंगे। तो हमें पता है कि जैसे मैंने ABC लिख दिया और समरूप को हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार की लाइन दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, A पे 60 है तो 60 यहाँ पे किस पे है, P पे, तो A की जगह पे P हो जाएगा। B पे यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे किस में, Q पे, यहाँ पे Q हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 40 C पे है, तो यहाँ पे क्या है, R। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। क्लियर हो गया होगा।
दूसरा देखिए हमारे पास, यहाँ पे दूसरा हमारे पास ये है, फिर से ABC और PQR त्रिभुज दे रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी कोण नहीं दिया हुआ है। अब हमें क्या देखना है, इनकी भुजाओं का अनुपात देखना है। देखिए ये 2 है और ये 4, तो 2 का दुगना 4 हो गया। ये 2.5 है तो 2.5 का दुगना क्या होता है 5, और ये 3 है तो 3 का दुगना क्या हो गया 6। सभी भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है 2 2 2 आने पे लगा हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये समरूप होंगे। और दूसरी चीज हमारे पास कौन सा, भुजा भुजा भुजा, तो S S S समरूपता से, S S S समरूपता से। अब इनको दिखाने के लिए ध्यान रखें कि हमने पहला वाला तो ऐसे लिख दिया, त्रिभुज ABC समरूप के लिए ये निशान होता है, और यहां पे देखिए A मतलब जिसके बीच में 2 का दुगना है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए QR हो सकता है, परंतु देखिए क्या है हमारे पास, A के इधर 2 है और इधर कितना है 3, तो 4 और 6 कहां पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो A की जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा। फिर B की जगह में जो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर आप देख सकते हैं R हो जाएगा, और तीसरा जो होगा C की जगह में क्या हो जाएगा हमारे पास P हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि PQR ही आएगा जैसे पहले में आया था, इनके नाम इनकी भुजाओं के आधार पर आएगा। जैसे AB जो भुजा है वो क्या है, कौन सी के साथ अनुपात हो रहा है, QR के साथ, QR देख सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें भी कोई कोण नहीं दिया हुआ, अर्थात हमने भुजाओं के आधार पर देखना है। अब देखिए भुजाएं क्या इसमें किसी पैटर्न को प्रदर्शित करनी है, जैसे 3 का दुगना 6 है, क्लियर हो गया, 2 का दुगना 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 का दुगना 4 है। क्या 2.7 का दुगना 5 होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2.7 का जो दुगना होगा वो होगा 5.4। तो यहां पे हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा, ये समरूप नहीं होंगे। क्लियर हो गया होगा। अब इसके 3 और क्वेश्चन है यहाँ पे इसी पे आधारित। यहाँ पे देखिए एक कोण दिया हुआ है और 2 भुजाएं, तो हमारे पास जो नियम लग सकता है वो हो सकता है यहाँ पे भुजा कोण भुजा। अब देखते हैं क्या बन रहा है कि नहीं। 2.5 है, 2.5 का दुगना क्या हो गया 5, बिल्कुल सही है। 70 यहाँ पे भी है, 70 यहाँ पे भी है, तो ये भी क्लियर हो गया। और ये हमारे पास क्या है 5 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे इसका क्या है दुगना है 10, तो 2.5 का दुगना 5 हो गया और 5 का दुगना 10, तो ये भी क्लियर है। तो ये भी क्या होंगे, ये समरूप होंगे। और इसमें जो नियम लग रहा है देखिए SAS समरूपता से, और समरूपता दिखाने के लिए हम इसमें लिख लेते हैं MNL, ये समरूप है। अब देखिए M की जगह, M का वो बिंदु है जिसमें कोण किसका बना हुआ है 70 का, तो यहां पे किसमें बना हुआ है Q का बना हुआ है। N वो बिंदु है जिनके बीच में M और N के बीच में 2.5 है, तो इसका दुगना कहां पे है, यहाँ पे P पे है। और तीसरा जो L बच गया उसके लिए हमारे पास तीसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे R। तो ये समरूप हो जाएंगे MNL ट्राइंगल, समरूप है ट्राइंगल QPR के। क्लियर है कि हमें उनके नाम जो पॉइंट है वो उसी रूप में लिखने हैं जिस रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगला देखिए हमारे पास दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 2 त्रिभुज, ये पांचवा सवाल हमारा फर्स्ट का ही, कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एक कोण 80 है। देखिए 80 इसमें भी है, ठीक हो गया। 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे भी है, और 3 यहाँ पे है, तो ये 6। तो दिखने में तो ये आपको क्या लगेगा समरूप होगा, होगा क्या, सोचिए। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 80 एंगल है उसके एक साइड 2.5 है, दूसरी साइड कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड तो 2.5 का दुगना है 5, परंतु दूसरी साइड क्या है 6, जबकि 6 इसके क्या है बिल्कुल सामने है। तो ये वाली भुजा यदि 6 होती तो तब ये समरूप होते, अन्यथा ये समरूप नहीं है। तो हम ये लिख देंगे कि ये समरूप नहीं होंगे। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, लास्ट जो है फर्स्ट का लास्ट, इसमें एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। अब इसमें केवल हमारे पास 2 कोण दिए हुए हैं, देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले बात की थी, वही आपके पास यहाँ पे है। देखिए इसमें एंगल है 70, यहाँ पे 70 दिया ही नहीं। 80 है, इसमें 80 है, इसमें 30 है, परंतु इसमें 30 नहीं है।
पर इसमें आपको एक कॉमन सेंस याद करना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। यदि देखिए मैं 70 + 80 करूं तो कितना हो गया 150, तो यहां पे कितना बचेगा 30। क्लियर। और यदि मैं 80 + 30 करूं तो क्या होगा 110, और यहां पे कितना बचेगा 70। अब इसको देखें, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया 30। तो हो गया। इस प्रकार के उपबंध जिसमें दो कोण हमारे को पता हो तो ये समरूपता का उपबंध कहलाता है AA। क्लियर हो गया कि यहां पे जो मैंने अभी आगे भी बताया था आपको, ये हम लिख देंगे ये समरूप होंगे, समरूपता के उप गुणधर्म, उपबंध की जगह उप गुणधर्म AA से, क्योंकि दो ही का पता है परंतु तीसरा हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोण के योग से हमारा आ सकता है। तो देखिए हमारे पास त्रिभुज DEF जो है वो समरूप आ गया। D मतलब जिसमें 70 का कोण, 70 कहां पे बनेगा P पे बनेगा। E की जगह पे 80 है तो यहां पे कितना है Q है, और यहां पे F की जगह पे क्या है 30, तो यहां पे हमारे पास R है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम इस प्रकार के सवाल करते हैं तो उस समय हमारे पास कौन सा कोण किसकी जगह ले रहा है या कौन सा बिंदु किसकी जगह पे आ रहा है, तभी हम उसको समरूप दिखा देंगे। आपको आता सब कुछ है परंतु ये पोजीशन नहीं पता चल पा रही, तो इसका मतलब आप उसमें कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से करेंगे। देखिए चैप्टर का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास आकृति में, ये आकृति दे रखी है, ट्राइंगल ODC समरूप है ट्राइंगल OBA के, एंगल BOC बराबर 125 है, मतलब 125 है, और कोण CDO बराबर कितना है 70। तो ये वाला कोण हमारे पास क्या है 70। CDO जो बीच में आता है वही कोण होता है। हमें ये तीन कोण बताने हैं, DOC, DCO और कोण OAB, अर्थात DOC ये वाला कोण बताना है, DCO ये वाला कोण बताना है, एंड फाइनली OAB ये वाला कोण बताना है। तो इन तीन कोणों को हमने यहाँ पे ज्ञात करना है। मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, और डायग्राम जब भी हम बनाते हैं अपनी कॉपी में ये ध्यान रहे कि डायग्राम बना दिया, उसके इधर से हम एक लाइन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इससे फायदा ये होता है कि जब हम लिख रहे हैं तो उसके आगे नहीं लिखते, और जिससे हमारा डायग्राम भी दिखने में अच्छा बन जाता है। तो ये चीज़ हमारे को याद रखनी है कि क्या करना है। देखिए अब सॉल्यूशन कर रहे हैं कि चित्र में हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है कि ये दोनों, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है समरूप है। समरूप है तो ये कंडीशन तो दे रखी है हमारे पास। अब समरूप होने की स्थिति हमारे पास दे रखी है। अब दो कोण ये हमारे पास दिया, और ये पहली स्थिति में देखिए एक सीधी रेखा DB है जिसके कोणों का योग कितना होगा 180, यहाँ पे और यहाँ पे बने हुए। तो हमने ले लिया कि कोण BOC दैट्स BOC ये वाला, और कोण DOC बराबर 180। अब इसका मान हमारे पास है 125 प्लस, इसको ऐसे रहने देते हैं, DOC बराबर 180 हो जाएगा। अब ये इसके साथ इधर प्लस में है तो इधर जाकर के क्या होगा माइनस में। ये बेसिक रूल है जब मैथमेटिक्स का हम कोई भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस 125। 180 में से 125 को माइनस करेंगे, आप भी अपने आप माइनस करके देखिए कितना होगा। ये हो जाएगा आपके पास 55। तो पहले जो आंसर है वो हमारे पास 55 आ गया। अब देखिए ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है पूरा, जिसमें हमने ले लिया कि DOC त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, अर्थात ये प्लस अंदर वाला। हमने लिख दिया कि कोण CDO दैट्स CDO ये हमारे पास कितना है 70, DOC अभी निकाला है ये हमारे पास कितना है 55, और ये हमें निकालना है DCO बराबर 180। इन दोनों को यदि हम ऐड करें, आप देख सकते हैं कि ऐड करके देखें तो इसका मान हमारे पास कितना आ रहा है 125 आ रहा है, प्लस एंगल DCO बराबर 180। इधर प्लस में दो उधर जाकर के क्या होगा माइनस, DCO बराबर 180 माइनस 125, और इसका मान भी वही आ गया जो हमने अभी ऊपर निकाला था कि ये भी हमारे पास क्या आ गया 55 आ गया। क्लियर। लास्ट देखिए हमारे पास कि दिया हुआ है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है समरूप है, ये और ये त्रिभुज समरूप है। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास पॉइंट क्या होगा C होगा, अर्थात C बिंदु पे बनने वाला कोण जो होगा वो किसके बराबर होगा A के। तो हमने लिया कोण DCO दैट्स DCO वो किसके बराबर होगा कोण
OAC, दैट्स OAC। अब इसका मान हम निकाल चुके हैं, इसका मान हमने निकाला है कि इसका मान कितना है 55। तो यहाँ पे आ गया OAB, ये हमारे पास क्या आ गया 55। तीनों के तीनों एंगल जो है हमारे पास 55 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख देंगे, ये 55 हो गया, DCO, ये भी हमारे पास 55 हो गया, सॉरी ये 55 हो गया, इसको कैंसिल कर लेते हैं, वहाँ पे गलत हो जाता है कभी कभार, और इसका मान भी हमारे पास क्या आ गया 55 हो गया। तो ये इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है ज़्यादा लेंथी ना हो, या जो हमारा वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अभी 2 ही सवाल हुए हैं, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो इनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को ज़्यादा बोरियत भी ना आए, और जब हम सवाल को करें तो ध्यान लगा करके करें। तो मिलते हैं आपको आने वाले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो कारगर सिद्ध हो रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में मैं आपके लिए ला पाऊँ। तो मिलते हैं आपको आने वाले वीडियो में। ओके, बाय।